डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस वन। एक सेकंड रुको, इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। यस, तो देखिए जेम्स हिकी, ठीक है, 1780s के अंदर बंगाल गैजेट और कलकत्ता जर्नल, ठीक है, ये निकाला गया 1780s के अंदर जेम्स हिकी के अंदर, राइट, हिकी ने, राइट। अब देखिए 3 प्रेसिडेंसी थी अपनी, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, एवरीबॉडी नो अबाउट दिस वन। देयर आर 3 प्रेसिडेंसीज इन आवर सिस्टम, राइट। तो जो फर्स्ट सर्वे कराया था वो कराया था रेमल जेम्स ने, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो जेम्स हिकी, ठीक है, हिक्की, बंगाल गैजेट और कलकत्ता जर्नल, देखो ये दोनों एक ही एरिया से रिलेटेड है, ठीक है, बंगाल गैजेट और कलकत्ता जर्नल, ये इसके अंदर स्टार्ट हुआ, राइट। अब यार मेरे से ये मत पूछो कि क्लास कब तक खत्म होगी, कब तक स्टार्ट होगी, प्लीज डोंट आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन द क्लास। अगर आपको इतना ही ज्यादा जल्दी है तो प्लीज डोंट अटेंड द क्लास, ठीक है। दिस इज द प्राइमरी कंडीशंस, यू शुड बी मैच्योर इनफ कि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर इस तरह की चीजें, इस तरह का एटीट्यूड आपको रखना भी नहीं चाहिए क्लास कब खत्म होगा, ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। देखो पोर्ट्स याद करते हैं, 3 प्रेसिडेंसी है, 3 जगह पे पोर्ट्स बनाए गए, बंगाल, मद्रास एंड मलाबार। डायरेक्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2017 एग्जामिनेशन, ठीक है, पोर्ट्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था। तो बंगाल के अंदर अपन इसको याद रखो चूड़ियों से, बैंगल, ठीक है, जो चूड़ियां होती हैं, तो विलियम मतलब बैंगल पहनने की, चूड़ियां पहनने की इच्छा हुई थी, विल से याद रखो बंगाल, ठीक है, बंगाल के अंदर पोर्ट विलियम्स इज देयर, राइट। सेकंड मद्रास मतलब मैड, मद्रास से याद रखो मैड, ठीक है, मैड से याद रखो जॉर्ज इज ए मैड पर्सन, ठीक है, जॉर्ज क्या था, मैड पर्सन था, ठीक है। और इसमें पोर्ट सेंट एंजिलो, ठीक है, एंजिलो को मालाबार से याद रखना है अपन को, मालाबार इज इक्वल्स टू एंजिलो, राइट। तो बंगाल के अंदर क्या होगा, बंगाल के अंदर विल, चूड़ियां पहनने की इच्छा, किसी की इच्छा हो रही है, ठीक है, तो विलियम, ठीक है, बंगाल से पोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट, ये फोर्ट है, पोर्ट नहीं है, दिस इज फोर्ट, ठीक है, पोर्ट विलियम, ठीक है। मद्रास के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज से मैड याद करोगे, और एंजेलो से मालाबार याद करना है अपन को। इन 3 से अपन को फोर्ट याद हो गए, कौन कौन से फोर्ट थे ये इंपॉर्टेंट होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट अपन नीचे चलते हैं इसके अंदर फिर, और अब कुछ जनरल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है। तो द हिंदू और स्वदेशी मित्र, ठीक है, ये कौन लिखे हैं, सुब्रमण्यम। देखो द हिंदू कैसा, इसको द हिंदू से याद कर लो, ठीक है, हिंदू को द हिंदू से याद कर लो। कैसा न्यूज़पेपर, बहुत ही अच्छी इंग्लिश यूज होती है। तो इंग्लिश किसकी अच्छी होती है, ठीक है, साउथ इंडियंस की, तो सुब्रमण्यम अय्यर। कोई ऐसा भी याद रख लो कि कोई साउथ इंडिया है, सुब्रमण्यम अय्यर साहब, ठीक है, तो भी आपको याद हो जाएगा इसके अंदर, तो भी आपको हिंदू इसके अंदर आ जाएगा, राइट। एक सेकंड मैं इसको ऑफ कर देता हूं वीडियो को, जिससे कि आपको विजिबल रहे, राइट। चलिए तो अपन ने देखा दा हिंदू और स्वदेशी मित्र, ठीक है, स्वदेशी मित्र कौन कर रहे हैं, सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है। केसरी और मराठा, देखो मराठा मराठी के अंदर नहीं है, मराठा इंग्लिश के अंदर है, ठीक है, और केसरी जो है वो मराठी के अंदर है। ये कौन कर रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक, ये तो सबको याद होगा, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, और आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, ये भी बताएंगे आईपीएल क्या है, आगे चलकर पता चलेगा आपको, ठीक है। तो अमृत बाजार पत्रिका जो है वो क्या है, शिशिर कुमार घोष, ठीक है, इसको शिशिर को याद रखो शिखर धवन से, ठीक है, क्योंकि तो आईपीएल आने वाला है आगे, ठीक है, आईपीएल भी आएगा तो उसके अंदर देखेंगे आईपीएल क्या था, तो उससे आपको याद हो जाएगा। शिखर धवन से याद करो शिशिर कुमार घोष को, तो पत्रिका में इनका नाम आता रहता है, ठीक है, शिखर धवन का, इससे आप याद कर लोगे, ठीक है। उस वक्त सेंचुरी मारी थी शिखर धवन ने, इसलिए मैंने उसको शिखर से याद करा था। तो याद हो गया, बंगाल का मतलब बेंगल्स, ठीक है, बेंगल्स क्या होगा, पहनने की इच्छा हो रही है, विलियम्स, विल से याद कराया अपन इसको। मद्रास मैड, जॉर्ज एक मैड आदमी है, जॉर्ज को मद्रास से कराया। मालाबार एंजिलो को मालाबार से याद कराया, ठीक है। तो ये 3 आपको फोर्ट याद हो गए, दिस इज फोर्ट नॉट द पोर्ट, ठीक है। हिंदू एंड स्वदेशी मित्र, हिंदू दा हिंदू किसी साउथ इंडियन ने लिखा होगा, सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, साउथ इंडियन, राइट। चलिए नेक्स्ट इज केसरी और मराठा, ये आपको याद हो गया। अमृता बाजार पत्रिका, ये भी आपको याद हो गया होगा, शिशिर कुमार घोष, पत्रिका के अंदर नाम आ रहा है शिशिर कुमार घोष, ठीक है। तो दिस इज द सम ऑफ द जर्नल्स जो कि आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके ऊपर, राइट। चलिए तो आगे अपन चलते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट सुधारक क्या है, सुधारने वाले। तो देखो जीके गोखले जो थे उन्होंने गांधी जी को भी सुधार दिया था, ठीक है, गांधी जी के गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु, तो जीके गोखले आपको याद रखना है, सुधारक से जीके गोखले, इन्होंने गांधी को सुधार दिया था, इसलिए क्या होगा, ये जीके गोखले आपको इसको याद करना होगा, ठीक है। अब इंडियन मिरर के अंदर देखो एम को देखोगे आप तो एम और एन मिरर इमेज लग रहा है, ठीक है नहीं मिरर इमेज पर है, तो एमएन सेन, इंडियन मिरर एमएन सेन, बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, एक बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा। वॉइस ऑफ इंडिया, देखो वॉइस क्या होता है, दादाजी की जो वॉइस होती है वो बहुत ही भारी होती है, ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ये ट्रिक्स ही अपन को बता रहे हैं, ये ऐसा समझो हैप्पी फ्राइडे सीरीज ही चल रही है, ऐसे समझो आज, ठीक है। हिंदुस्तान एंड एडवोकेट, हिंदुस्तान और एडवोकेट, हिंदुस्तानी और एडवोकेट, जीपी वर्मा, इसको मैंने अपने नाम से याद कर रहा था, ठीक है, देवराज वर्मा से याद करा था मैंने इसको, हिंदुस्तानी और एडवोकेट, ठीक है, ये लॉ की डिग्री है, और हिंदुस्तानी, राइट, तो इसको जीपी वर्मा को आप ऐसे याद कर सकते हो। तो वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इंडियन मिरर एमएन सेन, मिरर इमेज है एम का एम, ठीक है, और सुधारक सुधार दिया, गांधी जी को सुधार दिया, तो जीके गोखले इसका होगा, सुधारक जीके गोखले, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
चलिए अब नेक्स्ट अपन इसके आगे बढ़ते हैं। यस, इंडियन सोशलिस्ट, ठीक है, इंडियन सोशलिस्ट। अब सोशलिस्ट है ना, इंडियन सोशलिस्ट, देखो श्याम भी आ गए, कृष्ण भी आ गए और वर्मा, ठीक है। ये सब क्या है, ये बाहर के हैं, ये बाहर के हैं, ये सब याद रखो, ये बाहर के, बाहर जाकर जनरल्स निकाले हैं, वो है ये सब चीजें, ठीक है। तो देखो इंडियन सोशलिस्ट ये है श्यामलाल जी, कृष्णा, वर्मा, ठीक है, लंदन, ये आपको याद करना पड़ेगा। इंडियन सोशलिस्ट। वंदे मातरम, वंदे मातरम मैडम कामा, ठीक है, पेरिस के अंदर निकाला था, ये लंदन में है, ये पेरिस के अंदर है। ये जनरल्स क्या है, बाहर के जनरल्स हैं, ठीक है। तो वंदे मातरम मैडम कामा, ठीक है, मैडम कामा, वंदे मातरम, पेरिस के अंदर था ये, राइट। अब देखो तलवार, तलवार एक जनरल था, ठीक है, जिसको किसने निकाला था, चट्टोपाध्याय, बर्लिन के अंदर। देखो तलवार जो है ना बहुत गर्म थी, ठीक है, गर्म थी, ठीक है। तो इस गर्म का, इसके ऊपर क्या करा, किसी एक पर्सन ने टंग लगा दी, अपनी जीभ लगा दी, ठीक है, जीभ से चाटना, इस तरह से इसको ऐसे याद रखा था चट्टोपाध्याय को, राइट। तो उसकी जीभ जल गई है, बर्न हो गई है, तो बर्लिन, ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। तो तलवार कहां पर है, बर्लिन के अंदर, वी चट्टोपाध्याय, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। गदर को तो सब जानते हैं, लाला हरदयाल, सैन फ्रांसिस्को, ये आपको सबको पता होगा, राइट। वॉइस, ओके, वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर और नॉट। देखिए क्लियर है तो ही बताएं, ठीक है। प्लीज लेट मी नो दैट वॉइस इज क्लियर और नॉट। जल्दी से बताएं तो अपन स्टार्ट करते हैं। नाउ क्लियर, ओके। तो मैं थोड़ा माइक को और यूज कर लेता हूँ पर, ठीक है। तो अपन ने ये याद कर लिया, वंदे मातरम, वंदे मातरम मैडम कामा, ठीक है। कोई मैडम है वो क्या कर रहे हैं, वंदे मातरम चिल्ला रही, कहां पर चिल्ला रही, पेरिस की गलियों के अंदर, ठीक है। मैडम है, वंदे मातरम चिल्ला रही पेरिस की गलियों के अंदर। चट्टोपाध्याय, तलवार से आपको याद हो गया चट्टोपाध्याय, ठीक है। इसके अंदर अपन ने बर्लिन, बर्लिन याद कर लिया, ठीक है। गदर, गदर का मतलब क्या है, लाला हरदयाल, ये तो अपन ने पढ़ रखा कई बार, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को, राइट। अच्छा, गिरजा देवी, गिरजा देवी क्या है, मोहनरा रजनी, ठीक है, इन्होंने तमिल के अंदर निकाला था, ठीक है। गिरजा देवी जो है ना, दैट इज मोहन, गिरजा और मोहन, ठीक है। ये क्या है, इन नाम को याद करना पड़ेगा, गिरजा और मोहन, ठीक है, ये रिलेटेड है, ठीक है। तो गिरिराज जो होते हैं जैसे, राइट, तो गिरजा और मोहन इस तरह से याद हो गए थे, क्योंकि मोहन ने क्या करा था, कृष्ण ने पर्वत उठा था, गिरी को उठाया था, ठीक है। गिरी को क्या बोलते हैं, हिंदी में पर्वत बोलते हैं, ठीक है। तो उससे मैंने याद रखा था इसको, मोहन, मोहन रा राजनी, और तमिल के अंदर है ये गिरजा देवी, राइट, ये भी साउथ इंडिया में, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बाहर जाकर किस किसने क्या लिखा वो इंपॉर्टेंट होता है, हमारी कंट्री के अंदर तो इंपॉर्टेंट होते नहीं है, बिकॉज वी आर ऑब्सेस्ड विद आउटसाइडर्स, ठीक है। तो क्या होता है, बाहर वालों का ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन सोशलिस्ट श्यामलाल, श्यामली कृष्ण वर्मन, वंदे मातरम मैडम कामा, ठीक है, पेरिस। और जो तलवार है ये अपन चट्टोपाध्याय, बर्लिन, ठीक है। जो टंग थी उसका वो जल गई थी, बर्न हो गई थी, बर्लिन, ठीक है। गदर अपन ने लाला हरदयाल, गिरजा देवी, मोहनराज राजनी, ठीक है, तमिल के अंदर, ये अपन ने इसके अंदर इस तरह से याद करा है, राइट। अब नेक्स्ट इज देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो थे, इसका अपन देखते हैं, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, इन्होंने आनंद मठ लिखा था, ठीक है, इन्होंने आनंद मठ लिखा था, सन्यासी रिवोल्ट, जो मैंने आपको सन्यासी रिवोल्ट के टाइम पे पढ़ाया था, आनंद मठ, ठीक है। तो बकीम, ये हकीम है, देखो ये हकीम है, ठीक है। तो हकीम क्या होगा, हमेशा आनंद में रहेगा, ऐसे याद रखो, आनंद में रहेगा, ठीक है। हकीम आनंद में रहेगा हमेशा। तो आनंद मठ, सन्यासी रिवोल्ट, ठीक है, सन्यासी रिवोल्ट के अंदर इसको लिखा गया था। और राजसीमा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ही राजसीमा भी लिखी थी, ठीक है, राजसीमा। जो बंकिम चंद्र तो राजा की तरह रहता है, हकीम हमेशा राजा की तरह रहता है और हमेशा आनंद के अंदर रहता है। सन्यासी रिवोल्ट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये क्या होगा, ये सन्यासी रिवोल्ट के अंदर होगा, राइट। अब अपनी गिरजा देवी समझ लिया। तो देखो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, राजसीमा तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है। बंकिम से हकीम याद रखो, राइट। आनंद मठ, हकीम याद रखो, आनंद मठ, राइट। तो अब नेक्स्ट इज गिरजा देवी, मोहनरा रजनी, तमिल, ये अपन ने इसके अंदर पढ़ लिया था, राइट। अब नेक्स्ट इज इच्छाराम सुंदर राम, ठीक है, देसाई। अब देखो ये क्या है, इच्छाराम, राम है, यहाँ पर भी सुंदर राम है, ठीक है। तो हिंदुस्तान का ही कोई होगा, ठीक है। तो हिंद ए ब्रिटेनिका, ठीक है, हिंद ए ब्रिटेनिका, इच्छाराम और सुंदर राम, ठीक है। और ये गुजराती, ठीक है, गुजराती के अंदर लिखा था, ये अपन को ऐसे याद करना है, इच्छाराम जो होगा वो गुजराती का कोई पर्सन है जो कि गुजराती है, ठीक है। इच्छाराम सुंदर राम, ठीक है, इच्छाराम सुंदर राम देसाई, हिंद ए ब्रिटेनिका इन्होंने लिखा था गुजराती के अंदर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो देखो जीवीके राव, जीवीके राव क्या था, जीवीके राव बहुत ही घरेलू आदमी था, फैमिली मैन, ठीक है, फैमिली मैन की तरह था जीवीके राव, ठीक है। अब इसको इसकी वाइफ ने बोला था कि 1 किलो आलू, ठीक है, और तेल का डब्बा, ठीक है, तेलुगु,
ठीक है। तो जीवीके राव को आपको ऐसे याद रखना है, फैमिली मैन है कोई, ठीक है। इसको बोला गया है कि 1 किलो आलू लाना है तो किलो बम आलू, ठीक है। और तेलुगु, ठीक है, तेलुगु के अंदर लिखी थी किलो बम आलू, राइट। तो इच्छाराम सुंदरराम देसाई ने तो क्या लिखा है गुजराती के अंदर, हिंदे बेटरणी का। राजसिम्हा ने लिखा है, राजसिम्हा किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक और चीज लिखी है, ठीक है, दैट इज व्हाट, सन्यासी। बंकिम से हकीम, हकीम क्या रहता है, हमेशा राजा की तरह रहता है और वो आनंद में रहता है, तो आनंद मठ, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज गिव मी थम्स अप इफ एवरीथिंग इज क्लियर। जीवीके राव क्या है, एक फैमिली मैन है, ठीक है। तो किलो आलू और तेल का डब्बा, ठीक है। तो किलो क्या होगा, 1 किलो आलू लेकर आना जीवीके राव को, ठीक है। तो बच्चों इसको वापस आप याद करोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट दिस वन, ठीक है। तो जीवीके राव हो गए, इच्छाराम सुंदरराम देसाई हो गया, ये गुजरात के अंदर है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इसके अंदर दो चीजें, आनंद मठ और राजसिन्हा। हकीम, हकीम किसकी तरह रहता है, राजाओं की तरह रहता है और आनंद में रहता है हमेशा, राइट, ठीक है। तो जीवीके राव, किलो बम आलू, ये अपन को याद हो गया, ठीक है। अब पेंटिंग्स, कुछ पेंटिंग से इनसे क्या पता चल रहा है, इनसे हमको कुछ चीजें पता चल रही है जिससे हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, कुछ सोर्सेज हैं जिससे हमको पता चलेगा कि भाई हिंदुस्तान में चल क्या रहा था उस टाइम, ठीक है। या तो फिर टाइम मशीन में जाना पड़ेगा, टाइम मशीन हमारे पास नहीं है तो ये किताबें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसमें जो भी लिखा था उसके हिसाब से हिस्टोरियन अपनी हिस्ट्री बनाते हैं, राइट। कंपनी पेंटिंग, पेंटिंग्स के अंदर हम देखें तो उस वक्त कंपनी पेंटिंग्स थी। अब कंपनी पेंटिंग्स में क्या था, ब्रिटिशर्स का हीरोइज्म दिखता था, ठीक है। ये आर्ट एंड कल्चर में भी यूज हो सकता है। कंपनी पेंटिंग के अंदर ब्रिटिशर्स का हीरोइज्म, हीरोइज्म का मतलब क्या है, ब्रिटिश कितने अच्छे हैं, ब्रिटिशर्स कितने अच्छे से करते हैं, तो इस तरह की पेंटिंग्स बनाई जाती थी, ठीक है। कि ब्रिटिश किसी का भला कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिश बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इस तरह की पेंटिंग थी, दैट इज नोन एज कंपनी पेंटिंग, कंपनी की पेंटिंग है, ठीक है। तो पटना कलम, ठीक है, ब्रिटिशर्स हीरोइज्म, स्ट्रीट बाजार, उनके स्ट्रीट्स दिखाते थे, बाजार दिखाते थे, चिढ़ाते थे हमको, देखो ये कितने अच्छी जगह रह रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिशर, आपको पता होगा ब्रिटिशर्स का अलग कॉलोनी हुआ करता था, ठीक है, जिसके अंदर इंडियंस जो थे वो नहीं अलाउ होते थे, राइट। इंडियंस घर नहीं ले सकते थे जिसके अंदर, राइट। तो पटना कलम के अंदर कंपनीज पेंटिंग पटना कलम, ठीक है, स्ट्रीट एंड बाजार, ब्रिटिशर्स हीरोइज्म इसमें दिखाया जाता है। बस इतना सब याद कर लोगे ना बच्चों तो मोर देन इनफ है, ठीक है। जबरदस्ती अभी टाइम नहीं है आपके पास तो इसलिए ये है, राइट। नेक्स्ट इज रिलीफ ऑफ लखनऊ, ठीक है। रिलीफ ऑफ लखनऊ ये एक पेंटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, रिलीफ ऑफ लखनऊ, ठीक है। ये आप देखो, जॉम्स थोमन, ठीक है, थॉमस जॉन, ठीक है, थॉमस जॉन, रिलीफ ऑफ लखनऊ, ठीक है। तो लखनऊ के अंदर आया कौन, जॉन साहब, ठीक है। तो उनको बहुत रिलीफ फील हुआ, ठीक है। लखनऊ के अंदर जॉन साहब आ रहे हैं तो उनको बहुत रिलीफ फील हो रहा है, ये आपको इसके अंदर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जोसेफ नॉयल ने लिखा है इन मेमोरियम, ठीक है, ये पेंटिंग बनाई इन मेमोरियम, ठीक है, इन मेमोरी ऑफ जोसेफ नॉयल, ठीक है, जोसेफ नॉयल इन मेमोरियम, ठीक है। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग हम देखें तो अविंद्रनाथ टैगोर है, अविंद्रनाथ टैगोर के हैं राजा रवि वर्मन, ठीक है, वर्मा, और बोस, ठीक है, नंदलाल बोस, ठीक है, ये दो थे। इसके अंदर जो बंगाल पेंटिंग्स का है, अविनाथ टैगोर, ठीक है, राजा रवि वर्मा और नंदलाल बोस, ठीक है, ये इसके अंदर आपको याद रखना है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फेसेस है फॉर द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो देखो अपन ने पेंटिंग के अंदर देखा कंपनी पेंटिंग के अंदर ब्रिटिशर्स हीरोइज्म दिख रहा है और पटना कलम, स्ट्रीट बाजार उनके इस तरह से दिखते हैं, राइट, ठीक है। तो मुझको कोई बताएगा कि इच्छाराम सुंदरराम कौन से स्टेट में रहता है, एनीबॉडी, गुजराती, और ये क्या है, हिंद ई ब्रिटेनिका, ठीक है, ये इन्होंने लिखी है, ठीक है। मुझे कोई बताएगा वो फैमिली मैन कौन था जो आलू लेकर आता, 1 किलो आलू, ठीक है, तेल का डब्बा, ठीक है, तेल से अपन ने तेल को याद करा था, ठीक है, आलू, और ये कौन थे, जीवीके राव, ठीक है। तो किलो आलू बम ऐसा कुछ था, ठीक है। पूरा आपको याद ही नहीं करना है, पूरा याद ही नहीं करना है, क्या करोगे याद करके, किसको सुनाना है, ठीक है, सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है बच्चों, ये कोई काम नहीं आएगा किसने क्या लिखा था, ठीक है, आईएएस बन जाओगे उसके बाद कोई काम नहीं आएगा। तो किलो बम्मा आलू, ठीक है, 1 किलो आलू, तेल का डब्बा, ठीक है, दिस इज नोन एज जीवीके राव, इच्छाराम सुंदरराम, हिंदे बिटर्निका, राजसिम्हा, ये जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, बंकिम से अपन ने याद करता, हकीम क्या है, हकीम दो काम करेगा, एक तो अच्छे से रहेगा, राजा की तरह रहेगा, और क्या करेगा, आनंद में रहेगा, ठीक है। तो राजसिम्हा और आनंद मठ सन्यासी रेगुल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंपनी पेंटिंग, रिलीफ ऑफ लखनऊ, रिलीफ किसको रिलीफ हो रहा है, थॉमस जॉन है, उसको रिलीफ हो रहा है, राइट। यहीं पर याद कर लो क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है, ठीक है। इन मेमोरियम जोसेफ नॉयल की मेमोरी के अंदर अपन ने लिखा है। बंगाल पेंटिंग के अंदर अविनाथ टैगोर, फिर ये दो स्कूल के अंदर एक तो राजा रवि वर्मा और नंदलाल बोस, ये तो आपको याद होगा ही, राइट। चलिए, तो अप्रोच अगर हम देखें इसके अंदर तो अप्रोच कैसी कैसी थी, देखिए कुछ अप्रोच है, लिखने की अप्रोच है ना, जो भी चीजें हैं, जो सोर्सेस की अप्रोच है, ये सारा है ना आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। किसका, आप जो बोलते रहते हैं इसका क्या नाम है, बुक का स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो डोंट यू वरी, बहुत सारी चीजें इसमें कंप्लीट हो जाएंगी। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, टुडेज लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखो कॉलोनियल अप्रोच क्या था, कॉलोनियल अप्रोच ओरिएंटल रिप्रेजेंटेशन में होता था, सुपीरियर, अपने आप को सुपीरियर मानते थे, व्हाइट्समैन बर्डन, ठीक है। व्हाइट्समैन बर्डन का मतलब समझो कि हम क्या है, रेशियल सुपीरियरिटी है,
तो इंडियन लोग तुम अनसिविलाइज्ड हो, तुमको सिविलाइज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, दैट्स व्हाई वी आर रूलिंग यू, अदरवाइज हमको क्या है, रूल करने की कोई इच्छा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का मतलब समझ लो कि कानून बनाएंगे, कानून के हिसाब से क्या करेंगे, कानून के हिसाब से ये चीज करेंगे, ठीक है, कानून के हिसाब से आपके देश को चलाएंगे, आपकी एक्सप्लॉइटेशन भी करेंगे ना हम, तो कानून के हिसाब से करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर से करेंगे। बच्चों एक बार बताओ कि वॉइस इज क्लियर, ठीक है। कॉलोनियल अप्रोच सोशल सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करते, देखो इंडिया के अंदर क्या है, सती प्रथा होता है, इस तरह की चीजें होती है, ये सब कॉलोनियल अप्रोच रहता था। कॉलोनियल राइटिंग्स जो होती थी वो इस तरह की अप्रोच अपनाती थी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कॉन्टिनेंटलिस्ट रिप्रेजेंटेशन, सुपीरियर राइट्समैन बर्डन, लॉ एंड ऑर्डर एंड सोशल, ठीक है। चलिए, तो नेशनलिस्ट अगर हम देखें, नेशनलिस्ट कौन थे, दादाभाई नौरोजी, आर.सी. दत्ता, इन्होंने किताबें लिखी है, ठीक है। एम.जी. रनाडे, जी.वी. घोषी, के.टी. तेलांग, ठीक है, डी वाचा, ये सब चीजें अपन इसके अंदर देख रहे हैं, राइट। चलो और अपन इसमें देखते हैं, हाँ, मार्क्सिस्ट, मार्क्सिस्ट क्या चाहते थे, कभी आपसे अप्रोच पूछ सकते हैं इसमें, क्योंकि उसके अंदर दे रहा है स्पेक्ट्रम में, तो मैंने इसके अंदर लिख दिया। मार्क्सिस्ट ऐसे चाहते थे, हर जगह क्लास कॉन्ट्रडिक्शन दिखाना चाहते थे कि देखो यार ये तो रिच है, हम तो गरीब हैं, तो रिच विल एक्सप्लॉइट द पुअर, क्लास स्ट्रगल हर जगह दिखाते थे, क्लास कॉन्ट्रडिक्शन हमेशा दिखाते थे। तो इंडिया टुडे, इंडिया टुडे के राइटर कौन है, रजनी पालमे दत्ते, ठीक है, ठीक है। इंडिया टुडे जो था, इंडिया टुडे जो वही है, वो जो मैगजीन अभी भी रजनी पालमे दत्त इन्होंने स्टार्ट की थी, जिसमें क्लास कॉन्ट्रडिक्शन दिखाया था। आजकल इंडिया टुडे क्या दिखाती है और पहले वाले इंडिया टुडे क्या दिखाता था, देख लो। मार्क्सिस्ट अप्रोच है ये, ठीक है, दिस इज मार्क्सिस्ट अप्रोच, कि जो हमेशा मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट हमेशा बोलते हैं भाई देखो एक रिच होता है, एक क्लास स्ट्रगल हमेशा दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, रिच और पुअर के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो ये अंग्रेज को क्रिटिसाइज करेंगे तो ये बोलेंगे अंग्रेज इज रिच एंड इंडियंस आर पुअर, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस, बिकॉज ऑफ दिस रिच इज एक्सप्लॉइटिंग द पुअर। अगर जिस दिन इंडियंस अमीर हो गए तो ये एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो इंडिया टुडे रजनी पालमे दत्त है, ठीक है। सोशल बैकग्राउंड, ठीक है, देसी आदमी है, ठीक है, तो सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है। ये जो है, ये जर्नल जो है, ये जो राइटिंग्स है, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, ये कौन करते हैं, ए आर देसाई, ठीक है, देसी आदमी है ए आर देसाई, राइट। सब अल्टर्न अप्रोच, वही रिच वर्सेस पुअर फिलोसफी, इलीट क्लास, ठीक है, आईएनसी लीडर्स, ठीक है, क्रिटिसाइज आईएनसी लीडर्स, ये आईएनसी लीडर्स को क्रिटिसाइज करते हैं। देखो आईएनसी लीडर्स के अंदर जो थे ना, वो सब अमीर लोग ही थे, बाबू लोग थे, ठीक है, लॉयर्स थे, तो इनको क्रिटिसाइज करते थे कि ये लोग क्या है, ये तो अमीर लोगों की पार्टी है आईएनसी, ठीक है। इसको सब अल्टर्न अप्रोच को इसके अंदर तो आपसे पूछ सकता है, देखो डायरेक्टली एक 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट कि सब अल्टर्न अप्रोच बताओ इसका मतलब क्या होता है, तो 4 पॉइंट आ जाएंगे आपको। तो रिच वर्सेस पुअर इज द सब अल्टर्न अप्रोच, ठीक है। इज दिस क्लियर, ठीक है। आज का इंडियन टुडे नहीं है, पता नहीं, पर आप याद करना है ना आपको, तो इंडिया टुडे का याद कर लो, रजनी पालमे दत्त, ठीक है, शायद हो सकता है आज का ही हो। सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ए आर देसाई, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ए आर देसाई, मार्क्सिस्ट अप्रोच है। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच में क्लास कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा, सबाल्टर्न अप्रोच के अंदर रिच वर्सेस पुअर रहेगा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं और दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नेशनलिस्ट, ये लोग नेशनलिस्ट हैं जो कि इकोनॉमिस्ट है, के.टी. तेलांग, डी वाचा, जी.वी. जोशी, एम.जी. रनाडे, आर.सी. दत्त, दादाभाई नौरोजी, ये सब चीजें। कॉलोनियल अप्रोच के अंदर क्या है, ब्रिटिशर्स को सुप्रीमेसी दिखाएंगे, ब्रिटिशर्स को सुप्रीम दिखाएंगे, राइट, ठीक है। और ये सब चीजें आपको याद ही हो गई। चलो आगे चलते हैं अपन। एक होते कम्युनलिस्ट, ठीक है, एक थे कम्युनलिस्ट। कम्युनलिस्ट अप्रोच क्या थी, ये ऐसे बोलते थे, देखो कम्युनलिस्ट अप्रोच वाले ये बोलते थे हिंदू वर्सेस मुस्लिम करते रहेंगे, जैसे सैयद अहमद, ठीक है, वो कम्युनलिस्ट अप्रोच के ऊपर लिखेंगे, ठीक है, कि मुस्लिम्स को ज्यादा क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करना चाहिए, अपने मुस्लिम्स को डेवलपमेंट करना चाहिए, बिकॉज मुस्लिम्स और अंग्रेज मिलकर डेवलपमेंट कर सकते हैं, अंग्रेजों को साथ दे अगर मुस्लिम, तो इंग्लिश विल हेल्प देम टू डेवलप, ठीक है, बिकॉज हिंदू नेवर वांट टू डेवलप दिस मुस्लिम कैटेगरी, ठीक है। तो कम्युनलिस्ट अप्रोच रहता था इनका। नेक्स्ट इज कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच। कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच के अंदर क्या है, कैम्ब्रिज वाले क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे यार ब्रिटिशर्स के कारण हमको बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, ठीक है, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये ऐसी इंटेलेक्चुअल क्लास थी, ठीक है, जो ऐसे बोलती थी कि ब्रिटिशर्स जो है हमको क्या कर रहे हैं, इंग्लिश से बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, तो बर्जुआ क्लास वाले लोग बोलते थे, राइट। तो नेक्स्ट इज कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच हो गया, कम्युनलिस्ट अप्रोच हो गया, ठीक है। और अपने अप्रोच अपन ने इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस अपन इसके अंदर देख रहे हैं, राइट। और फिर हम देखते हैं, एक सेकेंड, हमने इसके अंदर कॉलोनियल अप्रोच देखा है बच्चों, ठीक है, नेशनलिस्ट अप्रोच देखा है, मार्क्सिस्ट अप्रोच देखा है, सबअल्टर्न अप्रोच देखा है। तो सबअल्टर्न अप्रोच रिच वर्सेस पुअर, मार्क्सिस्ट अप्रोच क्लास कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज आल्सो रिच वर्सेस पुअर। नेशनलिस्ट अप्रोच आपको पता ही है, ठीक है, नेशनलिस्ट कैसे क्रिटिसाइज करते थे, अपन इसको डिटेल में पढ़े हुए हैं। कॉलोनियल अप्रोच का मतलब क्या है, एक लाइन, सिंगल लाइन में क्वेश्चन आ सकता है, कॉलोनियल अप्रोच मींस, ठीक है, कॉलोनियल अप्रोच के अंदर किस तरह का था, कॉलोनियल अप्रोच राइटिंग, सब अल्टर्न अप्रोच। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो फिर क्या होगा, आपने पढ़ा होगा इसको क्या अपने स्पेक्ट्रम को, बट आपने इन पे इतना गौर नहीं दिया होगा। और दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ओनली, ये फर्स्ट चैप्टर ही देना चाहिए था आपको। कम्युनलिस्ट क्या है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम। कैम्ब्रिज स्कूल अप्रोच में क्या है, इंग्लिश से फायदा हो रहा है। लिबरल्स और न्यू लिबरल्स, लिबरल्स और न्यू लिबरल्स क्या करते हैं, देखो
ब्रिटेन में कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लिबरल्स ऐसे मानते थे और न्यू लिबरल्स ऐसे मानते थे कि ब्रिटेन में कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये ब्रिटेन वाले थे, ठीक है। ये बोलते थे यार इंडिया के लोगों को तो क्या कर रहे हैं, इंडिया के लोगों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया में मशीनरीज लगा रहे हैं, ठीक है। पर ब्रिटिश में कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया को मस्त कर रहे हैं, मतलब इंडिया के अंदर खूब डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट हो रहा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज नहीं बन रही है, ठीक है। ये सब लिबरल और न्यू लिबरल अप्रोच थे। ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं ब्रिटिशर्स को, ये खुद ब्रिटिशर्स है, ठीक है। ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देखो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वहां पर जाके कितना डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर दैट 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट कितना कितना डेवलपमेंट कर रही है, ये इसके अंदर उसको बोला जाएगा, राइट। इज दिस क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आपको अप्रोच, एक फेमिनिस्ट अप्रोच तो सब जानते हैं फेमिनिस्ट अप्रोच क्या है, ठीक है। तो फेमिनिस्ट अप्रोच का कौन था, कौन राइटर था, ठीक है। इसके अंदर कोई नहीं था इसके अंदर, ठीक है। अभी का फेमिनिस्ट अप्रोच देखेंगे तो आप लिख सकते हैं किसी को भी, ठीक है। इतनी सारी फेमिनिस्ट पॉप अप हो रही है सिस्टम के अंदर, तो आप देख सकते हैं, राइट।